हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग किए थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर का। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि दिया गया है कि बहुलक यदि अवयव ए बराबर इतना और अवयव बी बराबर इतना दिया गया, आपको निकालना है ए माइनस बी। हमें अवयव का सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। यहाँ पे ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है। तो चलो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दिया क्या गया है लिखना है। दिया क्या गया है, तो दिया गया है कि क्या दिया गया है, हमें दिया गया है मैट्रिक्स ए बराबर क्या है, तो ए बराबर 3, 5, 8 और 4 दिया गया है। और बी बराबर जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया बी बराबर, यहाँ पे है 2, 4, 6, 1। हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमें ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकालने से पहले ए माइनस बी निकालने से पहले आप लोग को करना क्या है, इसका ऑर्डर चेक करना है कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। घटाने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका भी जो है कि ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है, तो 2/2 है। देखो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 गो रो है इसमें, तो 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, यानी ऑर्डर इसका है 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या है, तो इसका भी ऑर्डर है 2/2 है। ऑर्डर दोनों का सेम है, तो इससे हम घटा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हमें निकालना है। तो ये क्या है, तो ये है 3, 5, 8 और 4। और बी क्या दिया गया है, तो बी है 2, 4, 6, 1। ये है मैट्रिक्स बी। चलो घटाओ। घटाते कैसे हैं, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। इसमें 3 घटेगा 2 में से, और इस 5 में से घटेगा इस 4, 8 में से 6 घटेगा और इस 4 में से 1 घटेगा। यानी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे यहाँ पे। तो जब हम घटाएंगे तो 3 में से घटेगा 2 घटेगा यहाँ पे, 2। 5 में से 4 घटेगा, 5 में से 4 घटेगा। इस 8 में से 6 घटेगा और इस 4 में से यहाँ पे 1 घट जाएगा। तो हमें जो मिलेगा यहाँ पे, 3 में से घटेगा 2 तो यहाँ पे 1 बचेगा। 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा। 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। और 4 में से घटेगा 1 तो यहाँ पे 3 बचेगा। ये क्या है, आपका निकल गया ए माइनस बी। क्या आया, तो आया 1, 1, 2, 3। ये क्या है, तो आपका ए माइनस बी है। और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, तो 2/2 होगा। यानी कि हमें जो मैट्रिक्स दिया रहेगा इसका ऑर्डर और जो हम निकालेंगे ए माइनस बी, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, तो सेम होगा। ठीक है, अगले सवाल देखो। अगला सवाल है कि यदि अवयव ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया गया, तो हमें निकालना है ए माइनस बी। तो पहले लिखो दिया क्या गया है, तो हमें दिया गया है अवयव ए बराबर जो हमें दिया गया है 8, 3, 4, 5, 6, 7। और बी बराबर क्या दिया गया है, मैट्रिक्स बी है 6, 5, 3, 7, 4, 5। हमें निकालना क्या है, निकालना है ए माइनस बी। हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है। तो पहला काम मेरा क्या है कि मैट्रिक्स जो दिया गया है उसका ऑर्डर चेक करो कि क्या ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो इसका मैट्रिक्स ए का हम अगर ऑर्डर देखें तो इसमें कितने 2 गो रो है, तो 2 और 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 इसका ऑर्डर है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चेक करो क्या होगा, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3 होगा। क्या है, इसका भी ऑर्डर है 2/3 है। तो अब हम इसे घटा सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसे हम घटा सकते हैं। चलो घटाओ। ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी बराबर जो हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर मैट्रिक्स ए क्या दिया गया है, तो ए है 8, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें से हम घटाएंगे किसको, मैट्रिक्स बी को हम घटाएंगे। तो बी क्या दिया गया है, तो बी है यहाँ पे
6 है, 5 है, 3 है, 7, 4, 5, ये है मैट्रिक्स बी। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम घटाते हैं ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा, इस 8 में से घटेगा 6, 3 में से घटेगा 5 और इस 4 में से घटेगा 3, घटेगा 3, 5 में से 7 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा और ये 7 में से 5 घटेगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें घटाना है यहाँ पे। तो चलो देखो, 8 में से घटेगा, इस 6 घटेगा, 3 में से 5 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 5 में से 6 घटेगा, सॉरी 1 मिनट, इस 5 में से 7 घटेगा, यहाँ पे 6 में से 4 घट जाएगा, 6 में से 4 घटेगा और यहाँ पे इस 7 में से 5 घटेगा। ठीक है, ये तुम्हारी सब चाप अपना काम को पीट देंगे और तुमने शांत से या चुप पे तुम। चलो अब इसे घटाओ, क्या होगा, 8 में से 6 घटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे -2 बच जाएगा और 4 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। 5 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो -2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 2। क्लियर है। तो हमें क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो a माइनस बी जब यहाँ पे निकाले तो हमें मिला 2 -2 1 -2 2 और 2, ये हमें मिल गया a माइनस बी। क्या ये 2 क्वेश्चन क्लियर है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है तो हमें ए माइनस बी हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले लिखो कि दिया क्या गया है इसमें। तो हमें इसमें जो दिया गया है कि क्या दिया गया, तो मैट्रिक्स ए देखो क्या दिया है। तो मैट्रिक्स ए जो हमें दिया गया है 8 10 9 4 4 16। मैट्रिक्स बी क्या दिया गया है, तो बी जो हमें दिया गया है 6 8 10 12 10 और 8। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ए माइनस बी, हमें निकालना है, दोनों मैट्रिक्स को घटाना है। तो चलो पहले इसका ऑर्डर चेक करो, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर सेम होगा तभी इसको हम घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं घटेगा यहाँ पे। तो इसका जब हम ऑर्डर चेक करें तो इसमें कितने रो है, तो इसमें 3 रो है, R1 R2 एंड R3, यानी कि 3 रो है तो 3 लिखेंगे। और कॉलम कितना है, तो C1 एंड C2, कॉलम है 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/2। इसका भी ऑर्डर क्या है, तो 3 कॉलम है और 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा 2/3। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हाँ बिल्कुल दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इससे हम अब घटा सकते हैं। घटाएंगे कैसे, तो ए माइनस बी, मैट्रिक्स ए को लिखो यहाँ पे 8 10 9 4 4 16। मैट्रिक्स बी क्या है, तो बी दिया गया है 6 8 10 और 10 12 10 8। घटाने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 8 में से घटेगा 6 और 4 में से घटेगा 12, 10 में से 8 घटेगा और 4 में से 10 घटेगा, 9 में से 10 घटेगा और यहाँ पे 8 16 में से 8 घट जाएगा। चलो देखो, 8 माइनस 6, 4 माइनस 12, 10 में से 8 घटेगा और ये 4 में से 10 घटेगा, यहाँ पे 9 में से 10 घट जाएगा और इस 16 में से 8 घट जाएगा, 16 में से 8 घटेगा। घटाने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, तो घटा करके जो हमें मिलेगा 8 में से जाएगा 6, तो यहाँ
2 बचेगा, कितना 2 बचा। यहाँ पे 4 में से घटेगा -12, तो यहाँ पे -8 बच जाएगा। यहाँ पे 10 में से घटेगा 8 तो 2 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे -6 बचेगा। 9 में से घटेगा 10 तो यहाँ पे -1, और 16 में से घटेगा 8 तो यहाँ पे 8 बचेगा। ये जो हमें मिला है ए माइनस बी का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? तो ए माइनस बी बराबर क्या आ गया? तो 2 -8, 2 -6 -1 और 8। तो ये जो हमें मिला है मैट्रिक्स ए माइनस बी, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा? तो इसका भी ऑर्डर होगा 3/2। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखो। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है? तो दिया गया है, क्या दिया गया? तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया गया है हमें। मैट्रिक्स ए में क्या दिया गया है? मैट्रिक्स ए में जो हमें दिया गया है, मैट्रिक्स ए में हमें दिया गया है 10 4 8 3 9 और 6 और 8 10 14, 8 10 14। और मैट्रिक्स बी क्या दिया गया है? तो मैट्रिक्स बी जो हमें दिया गया है 5 8 6 10 10 8 15 12 और 10। ये है मैट्रिक्स बी दिया गया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए माइनस बी। तो पहले दोनों का ऑर्डर चेक करो कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इसमें भी 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या है? 3/3। और इसका भी ऑर्डर क्या है? तो 3/3 है, क्योंकि इसमें भी 3 रो है और 3 ही कॉलम दिया गया। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है। अब हम ए माइनस बी निकाल सकते हैं। तो ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा? तो मैट्रिक्स ए में से हमें मैट्रिक्स बी को घटाना है। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखो यहाँ पे। तो ए है कितना? 10 4 8 3 9 6 8 10 14। इसमें से घटाना है मैट्रिक्स बी को, हमें घटाना है यहाँ पे। बी क्या है? तो 5 10 15 8 10 12 6 8 10। ये है मैट्रिक्स बी। घटाने के लिए हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यूज करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम घटाएंगे यहाँ से। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसका? 10 का करेस्पॉन्डिंग है 5, 4 का करेस्पॉन्डिंग है 10, 8 का करेस्पॉन्डिंग है 15। तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही घटाएंगे हम। तो इस 10 में से घटेगा 5, तो 10 -5। 4 में से घटेगा 10, तो 4 -10। इस 8 में से 15 घटेगा, तो 8 -15। सेकेंड रो में देखो, तो सेकेंड रो में 3 में से घटेगा 8, 3 में से 8 घटेगा, 9 में से 10 घटेगा, और यहाँ पे 6 में से 12 घटेगा, 6 में से 12 घटेगा। अब रो नंबर 3 देखो, रो नंबर 3 8 में से यहाँ पे 6 घट जाएगा, तो 8 में से 6 घटेगा, 10 में से 8 घटेगा, और यहाँ पे 14 में से 10 घट जाएगा, 14 में से 10 घटेगा। तो इसको घटाओ, क्या हमें मिलता है? तो जब इसे हम घटाएंगे हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा जो ए माइनस बी हम निकाल रहे हैं। ए माइनस बी घट के जो आएगा, इसमें घट के क्या आएगा? तो 10 में से 5 घटेगा, तो यहाँ पे हमें 5 मिलेगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। 4 में से 10 घटेगा, -6। 8 में से 15 घटेगा, तो यहाँ पे हमें -7 मिलेगा, और 3 में से घटेगा -8, तो हमें -5। 9 में से 10 घटेगा, तो -1। इस 6 में से घटेगा 12, तो यहाँ पे हमें -6 मिलेगा। और तीसरा रो में देखेंगे तो 8 में से घटेगा 6, तो यहाँ 2 मिलेगा। 10 में से घटेगा 8, तो 2 मिलेगा। 14 में से घटेगा 10, तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा। तो ये है आपका ए माइनस बी, और इसका भी ऑर्डर क्या है? तो इसका भी ऑर्डर होगा 3/3।
आई होप कि 4 क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज कितना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।